प्यास लगती है मंदोदरी को। मंदोदरी को प्यास लगी तो रक्त को पानी का घड़ा समझ करके वो रक्त पी लिया। मंदोदरी ने संतों का रक्त पी लिया और जब पिया तो कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई। एक दिन रावण से मंदोदरी ने कहा, अच्छा मंदोदरी गर्भवती होगी क्योंकि वो संतों का रक्त था। जब मंदोदरी गर्भवती हुई तो रावण से कहा मंदोदरी ने कि हमने सुना है कि आप गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण बोला गिर तो जाते हैं, तो एक बार हम आपकी वो गर्जना सुनना चाहते हैं। मंदोदरी ने कहा सुनाइए। अब रावण पहाड़ पर चढ़ा और गर्जना की। जब गर्जना की तो मंदोदरी जो गर्भवती थी गर्भ गिर गया। गर्भ गिरा तो उस गर्भ को उठाकर मंदोदरी ने उसी घड़े पर डाल दिया और रावण आया तो बोला मैंने घड़ा दिया था, कहाँ है? बोले ये है। वो घड़ा ले जाकर रावण ने जनक की नगरी में गाड़ दिया। इसलिए गाड़ा कि यहां पर बारिश नहीं होगी, संतों का श्राप लग जाएगा, संतों का रक्त है इसमें। पर उल्टा हुआ, उस मंदोदरी के गर्भ से जो गर्भ गिरा अब वो घड़े में था और पृथ्वी माँ ने उसका लालन पालन शुरू किया। और समय जब हुआ तो जनक को स्वप्न आया और जनक ने सोने के हल से जब खोदा तो वहां पर एक कन्या उत्पन्न हुई, वह सीता थी। चूंकि वो मंदोदरी के गर्भ से निकली थी इसलिए कहा जा सकता है कि ये रावण की बेटी है। इसके कोई सबूत नहीं है कहीं, ये बात केवल मनमुखी सुनी है हमने संतों के मुंह से, वो आपको सुनाई है। हाँ, अब रावण तो रावण ब्राह्मण था, सब कुछ जानता था। रावण जान गया कि ये मेरी बेटी है। अब आगे मैं आपको सुनाता हूं। इस हिसाब से रावण सीता का पिता हुआ। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे जब सीता स्वयंवर होता है ना तो रावण भी आया था। यहां गोस्वामी जी स्पष्ट लिख रहे हैं कि रावण ने धनुष को टच भी नहीं किया, अर्थात रावण सीता से विवाह करने नहीं आया था। यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं चौपाई में कि रावण चाप को अर्थात धनुष को छुआ भी नहीं। ऐसी चौपाई अभी मैं गाऊंगा थोड़ी देर बाद। रावण ने धनुष को, आया तो था सीता स्वयंवर में रावण, पर रावण अपनी बिटिया को देखने आया था, ऐसा संत जन कहते हैं। और जब राम ने धनुष तोड़ दिया तब रावण ने राम से कहा था कि प्रभु समय लगे तो हमारी बिटिया को लेके लंका आइएगा, आपका सम्मान स्वागत करेंगे। राम जी ने कहा देखो हम तो आएंगे नहीं। तो रावण बोला फिर मत आओ, हम अपने तरीके से ले आएंगे। तो इसलिए फिर रावण ने सीता माता को चुराया। इसलिए चुराया कि वो अपना कल्याण करना चाहता।